नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। चैनल पैगाम वारिस पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं अपनी बात का आगाज़ एक शेर से करता हूँ। बर्बादी चमन के वास्ते एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बादी चमन के वास्ते एक ही उल्लू काफ़ी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। नाज़रीन, हमारा इस शेर पढ़ने का मतलब यह है कि आजकल सवालों का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। जैसे कि मैं अभी एक वीडियो आपके हवाले करूंगा, उनसे सवाल पूछा गया है कि वारिस पाक के सिलसिले से मुरीद होना कैसा है। दरअसल ये वो लोग हैं जो 5-5 हज़ार रुपये में टीवी पे डिबेट करने जाते हैं और कौम मुसल्लमा का जनाजा निकलवाते हैं। तो नाज़रीन, आप समझ सकते हैं कि इनका टेस्ट कैसा होगा। और ये सवाल इन्हीं से पूछा जाता है, किसी मुअतबर आदमी से नहीं पूछा जाता है। एक्चुअली मैं अभी जो वीडियो आपके सामने पेश करूंगा वो जेंडर मिस्टेक है। आप उसके अंदाज़े गुफ्तगू देखिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि वो किस नस्ल से है। उससे सवाल पूछा गया है, किसी ऐसे आदमी ने सवाल नहीं पूछा है कि नमाज नहीं आती है, मुझे नमाज सिखा दो। उससे सवाल ये किया गया है कि वारिस आलम नवाज का सिलसिला कैसा है, उसमें मुरीद होना कैसा है। देखिए, हकीकत यह है कि आज जो ये कुत्ते जो भौंकते हैं सोशल मीडिया पे बैठकर, इनका कोई मेयार नहीं होता है। और मेयार ना होने की वजह से ये क्या करते हैं कि अपना एक चैनल बनाते हैं जो फ्री में बनता है, और इनको 10,000 जिस पर व्यूज़ मिलते हैं उस पर $1 मिलता है। तो ये जाहिर सी बात है, ये अपने ईमान को बेचने के बाद ये चीज़ें हमारे आपके हवाले करते हैं कि आइए हम आपको बताते हैं कि केला खाने से क्या फ़ायदा। मैं इसके आगे पहले आप उस शख्स की वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर बात करते हैं। हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी ज़िंदगी में किसी को भी अपना खलीफा, अपना नायब नहीं बनाया है। इसलिए वारिसी सिलसिला में मुरीद होना सही दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि पीर के शराइत में से एक शर्त यह है कि उसका सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुत्तसिल हो। अब जब हज़रत वारिस पाक ने किसी को अपना खलीफा नहीं बनाया है तो जाहिर सी बात है कि अब उस सिलसिले के नाम पर अगर कोई पीर है तो फिर वो सिलसिला ख़त्म है, उस सिलसिले में मुरीद होना दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि पीर के शर्तों में से एक शर्त यही है कि उसका सिलसिला, ये पीरी मुरीदी का जो सिलसिला है, ये सिलसिला एक के बाद दीगरे इस तरह चढ़ता हुआ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जाकर मिलता हो। अब हज़रत वारिस पाक के नाम पर जो खलीफा बने हुए हैं उनका सिलसिला कहीं है ही नहीं, वारिस पाक ने अपना सिलसिला आगे बढ़ाया ही नहीं। लिहाजा वारिसी सिलसिले से मुरीद होना ये दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, उसका अंदाज़े गुफ्तगू जो है वो गैर मर्दाना है। उससे सवाल किया गया ना कि किसी मुअतबर आदमी से। इसका मेयार क्या है मैं आपको बताता हूं। ये वीडियो अपलोड करता है कि सिलसिला वारसी में मुरीद होना कैसा है। ये अंगुशनुमाई के कोई भी पहलू छोड़ता नहीं, जबकि आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अंगुशनुमाई करने से पहले 3 उंगलियां देख लेना तुम्हारी तरफ जा रही हैं। खुद का मेयार क्या है पहले ये देखिए। फजर के नमाज के 6 फ़ायदे अगर मैं बताता हूं तो आप खुश हो जाएंगे। ये नहीं बता रहा है कि नमाज फ़र्ज है, मैं कुछ इसकी वीडियो बता रहा हूं। सिर्फ 5 मिनट में 1000 गुनाह मिट जाएंगे और 1000 नेकियां आपको मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी वो वजीफे बता देता है। खुद कितने गुनाह किए हैं उसको मिटाने की कोई सबील है तेरे पास कि तू वारिस आलम नवाज के सिलसिले और वारिस पाक की उसमें बता रहा है कि वो साहब जो है वो सिलसिला सोख्त हो गया है। अरे जलील, स्टडी कर जाके खिलाफत किसे कहते हैं। और इस शख्स ने एक जुमला और कहा है कि जिसका सिलसिला रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलता हो वो पीरी मुरीदी कर सकता है। इसने साफ इनकार कर दिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे पीर का कोई रिश्ता नहीं। मैं एक वार्निंग देता हूं, इसके सिलसिला वारसी पर उंगली उठाने से बाज आ जाएं, वरना अब इसका अंजाम ठीक नहीं होगा
क्योंकि सरकार वारिस आलम नवाज का जो मशरब इश्क है, इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत आज इस तसलसल के दौर में हम किस मकाम पर जा रहे हैं, इस पर किसी ने वीडियो नहीं बनाई कि आइए हम सब भाई एक होकर के अपने अल्लाह के हुजूर में सर रख करके अल्लाह को राजी करें। इनको सिर्फ और सिर्फ दिखता है तो मेरे पीर वारिस आलम नवाज का ही सिलसिला दिखता है। तो जाहिर है वारसियों, एक चीज समझ लेना, गुमराह ना हो जाना ऐसे गुमराह लोगों के उसमें, क्योंकि सरकार वारिस आलम नवाज की गुलामी नसीब वालों को मिलती है। और रही बात कि कोई उन्होंने चेला नहीं बनाया, कोई ये नहीं किया, कोई वो नहीं किया, इसी शख्स की एक वीडियो ऐसी पड़ी है जिसमें लिखा है कि अगर आप कुंवारे हैं, इनसे सवाल पूछे जाते हैं, बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़े फिलासफर के बच्चे हैं ये, इनसे सवाल पूछा जाता है कि मैं कुंवारा हूं और वह क्या मैं मुश्तदनी कहते हैं हैंड प्रैक्टिस को, क्या मैं कर सकता हूं? ऐसा जिसका मेयार हो वो शख्स मेरे पीर के बारे में उंगली उठा रहा है। अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो चरागे पंजतन है जिसका नाम वारिस आलम नवाज है। और वारसियों के सब्र को आजमाओ मत, मैं बताए दे रहा हूं कि मेरे पीर पर उंगली उठाने से पहले अपने अंजाम का फैसला कर लेना, वरना अब अंजाम ठीक नहीं होगा। तो खिलाफत की बात करता है, खिलाफत कहते किसे हैं? सुनो दीवानो, सुनो, इसको नहीं सुनाना मुझे। आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 29वीं पीढ़ी में आप नवासे हैं। मौला हुसैन की 26वीं पुश्त में आप पोते हैं, 26वीं पुश्त में आप पोते हैं। और ये लोग जो चिल्लाते फिरते हैं कि खिलाफत नहीं तो सिलसिला सोख्त हो गया, तो वारसियों एक बात बहुत गौर से सुनो, पीर सबका वारिस है, कोई एहराम पोश, कोई बाबा, कोई पीर नहीं है। खिलाफत की जरूरत जब पड़ती, जब हम अपना मुरीद करते, तो 12 अहादीस की 12 आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने असहाब को भेजा अपनी बैयत लेने के लिए, और असहाबे किराम ने बैयत ली। क्या खिलाफत और सज्जादगी दी गई थी वहां? साबित करो इसे। मुस्लिम बिन अकील को शाहजादे रसूल जाने बुतूल मौला हुसैन ने कूफे भेजा था, कौन सी खिलाफत, कौन सी सज्जादगी थी? तो मुस्लिम बिन अकील ने बैयत ली थी मौला हुसैन की। इसी तरह जो एहराम पोश बैयत लेता है वो कहलाता है, कहो हाथ पकड़ा अल्लाह का, कहो हाथ पकड़ा रसूल का, हाथ पकड़ा पंजतन का, हाथ पकड़ा वारिस पीर का, मुरीद हुआ मैं वारिस पाक का बजरिए फलां के। तो ये रहबर हैं। हाँ, हमारे रहबरों की कई कमी है, ये मैं मानता हूं। वो लोग गैर शरई मामलों में मुलविस पाए जा रहे हैं, मैं इसको तस्लीम करता हूं, लेकिन तंबीह भी करता हूं कि ऐसे लोग सिलसिले के साथ और शरीयत के साथ खिलवाड़ न करें। जहां जानशीनी की बात आती है, सरकार वारिस आलम नवाज ने, मैं कुछ नाम आपके हवाले कर रहा हूं, हक अल्लाह शाह वारसी, मोहम्मद शाह वारसी, सैयद हसन शाह वारसी, मक्की शाह वारसी, कादिर शाह वारसी, इन लोगों को जब एहराम अता किया तो आपने फरमाया कि जाओ मेरे नाना के लाए हुए फैलाए हुए दीन पर लोगों को रुजू करो और रागिब करवाओ, और पैगाम मोहब्बत जो हमने तुम्हें दिया है, जो वजह तख्लीक कायनात है, उसकी तालीम दो। तो सरकार वारिस पाक के हुक्म पा कर एहराम पोश जब कूचा बकूचा निकले तो लोग ने समझा कि इस्लाम इतना अच्छा है, सरकार वारिस आलम नवाज की ये तालीम है। तो सरकार फरमाते सुना सुना मेरा मशरब इश्क है और इश्क के सब ताबे है। तो कुछ दिन के बाद कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हुजूर अवगत शाह साहब वारसी जो सरकार वारिस आलम नवाज के दयार में बड़ी मकबूलियत का मकाम रखते थे, तो उन्होंने कुछ लोगों को पेश किया सरकार वारिस आलम नवाज के हुजूर में। कहा हुजूर ये लोग कादिर शाह से वारसी हैं, कादिर शाह से मुरीद हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए एक जुमला आता है, ये कादिर शाह से मुरीद हैं। तो सरकार वारिस आलम नवाज मुस्कुराए, कहा लाओ लाओ सबको बुलाओ। सरकार वारिस पाक ने किसके जरिए दाखिल हो? ये नहीं कहा मुरीद हो, कहा किसके जरिए दाखिल हो? कहा हुजूर कादिर शाह के जरिए। कहा मुरीद किसका किया उसने? कहा आपका। तो कहा ता कयामत जो एहराम पोश या कोई मेरा चाहने वाला मुरीद करेगा, तुम सब मेरे मुरीद हो। और सुनो मौलवियों, तुम एहराम पोश की बात करते हो, एक दौर वो आएगा जो कुर्ते पायजामे में मेरे फकीर मिलेंगे और बड़ी फकीरी करेंगे। तुम भौंकते रहो कुत्ते की तरह, मेरे ऊपर असर होने वाला नहीं। मैं अपने पीर के कौले मुबारक पर मेरी जान फिदा है। उसने कह दिया मैं वारिस का गुलाम हूं तो हूं,
اور خلیفہ کا لفظی معنی ہے کہ اپنے سلسلے اپنے مسائل کی تبلیغ کے لیے کسی کو مقرر کرنا۔ وہ اپنے اجداد کرام، میرا پیر وارث عالم نواز اپنے اجداد کرام کے سنت پر قائم ہے۔ تو وارثیوں گمراہ نہ ہو جانا ایسے لوگوں کے چکر میں۔ کچھ ویڈیوز اور بنائی جا رہی ہیں جس میں دکھائے گئے ہیں دنیا بھر کے پیر، لیکن صرف اور صرف میرے پیر وارث عالم نواز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرا پیر شہنشاہ ہے، میرا پیر کوہ نور ہے، تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ چیز ظاہر سی بات ہے ڈکیتی وہیں پڑے گی جہاں کچھ ہوگا۔ تو میرا پیر تو خزانے پہ بیٹھا ہے۔ اور ایک اہم چیز بتا دیں، سرکار وارث عالم نواز کے روپوش ہونے کی تاریخ 7 اپریل 1905 ہے۔ مجدد دین و ملت جناب اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان جب سرکار وارث عالم نواز کے حضور میں ملاقات کا شرف حاصل کرنے آئے تو سرکار وارث عالم نواز نے فرمایا، احمد رضا خان تم تو اعلیٰ ہو، تم تو اعلیٰ ہو، تم تو اعلیٰ ہو۔ سرکار وارث عالم نواز کے اس شرف سے نوازنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے ایک شعر پیش کیا تھا میرے پیر کے حضور میں کہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اب یہ سمجھیے کہ جو نور والا تھا اس نے نور کو دیکھا۔ اب اعلیٰ حضرت جب اس دور فانی سے روپوش ہوئے ہیں سن 1921 میں میرے نالج کے حساب سے، تو سرکار وارث عالم نواز 1905 میں روپوش ہوئے ہیں اور اعلیٰ حضرت 1901 میں۔ اس 16 سال کے وقفے میں کبھی انہوں نے نہیں فرمایا یہ امام دین و ملت ہیں جن کا نام جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، انہوں نے کبھی فتویٰ نہیں دیا یہ کل کے مولوی آ کر فتویٰ دے رہے ہیں۔ تو وارثیوں، اس دور میں جہاں ہم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے تو ایسے گمراہ لوگوں سے بچو، تمہارا ایمان بھی بچا رہے گا، تمہاری آخرت بھی بچی رہے گی۔ اور سنو، ان کے بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سید امین القادری، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معنی شخصیت ہے، پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا ہے۔ وہ بصد احترام سرکار وارث عالم نواز میں گلہائے عقیدت کے نذرانے کے پھول پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ان کا ویڈیو دیکھیے اور یہ بتائیے کیا سید امین القادری نے سرکار وارث عالم نواز کے لیے کہا کہ ان کا سلسلہ سوخت ہو گیا؟ تو جب یہ بڑے بڑے معتبر عالم دین جن کے کاندھے پر دین کی ذمہ داری ہے انہوں نے نہیں کہا، تو یہ کمظرف ناہنجار لوگ میرے پیر کے سلسلے پہ انگلی اٹھائیں گے۔ تو اللہ کی قسم سرکار وارث پاک نے فرمایا، سنا۔ اب قادر شاہ کی جب شکایت آئی کہ حضور یہ قادر شاہ کے مرید ہے تو آپ نے فرمایا قادر اور ہم دو نہیں ہیں، ایک ہیں۔ تم نے قادر شاہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ کلید معرفت صفحہ 100 اور 101 پر ہے۔ اب اس کی آپ جو ہے وضاحت کر لیں، مجھے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک آپ کو وارننگ دیے دیتا ہوں کہ میرے پیر وارث عالم نواز کے لیے اگر کسی نے اب زبان کھولنے کی کوشش کی تو پھر انجام ٹھیک نہیں ہوگا، بائی کورٹ میں پٹ لیا جائے گا ان سے۔ اور صرف یہ اپنی ویوز بڑھانے کے لیے 10,000 ویوز پر $1 میں بکتے ہیں، یہ $1 میں بکتے ہیں، $1 میں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا معیار کیا ہوگا۔ تو للہ اپنی نسبت کو سنبھال کے رکھیے اور وارث پاک کی ذات مقدسہ پر اب انگلی نہ اٹھ جائے ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ ایک سر ہے، میرے وارث کا در ہے، یہ سر تبھی سلامت ہے جب ہم اپنے پیر کے اشاروں پر جان دے دیں۔ تو اتنا دھیان رکھیے، آپ سے میری دستبستہ گزارش ہے، اس دور میں قوم مسلمہ کو بانٹیے مت، ورنہ ہم جس طرح پامال ہو رہے ہیں اس سے خراب انجام ہوگا اور اس کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہوگی۔ بکاؤ ملو، السلام علیکم۔